नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका अंजुस किचन में। और आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं गुंजिया। तो देख लेते हैं कैसे बनेंगे ये गुंजिया। चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं बढ़िया सी गुंजिया। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे और जैसे हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो उसके अंदर हम 1 चमचा के करीब देसी घी डालेंगे। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे हमारा घी हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम यहाँ पे 1 कटोरी सूजी डालेंगे और इसको सूजी को अब हमें भूनना है, लेकिन हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। बस ये है कि ये हल्की सी भून जाए। तब तक दूसरी तरफ हमने यहाँ पे आधी किलो मैदा ली है और इसमें 1-1.5 चम्मच के करीब हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से तेल के साथ रब करेंगे मैदा को। इसको मोयन लगाना कहते हैं। काफ़ी अच्छे से हमें इसको रब कर लेना है। देखिए, यहाँ पे हमारी सूजी भी लगभग भून चुकी है। देखिए, कलर मैंने काफ़ी चेंज नहीं किया है इसका, बस हल्की सी हमने इसको यह है कि रोस्ट कर लिया है। अब देखिए, जब हमारी मैदा है इसको हम मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर हमारी मुट्ठी अच्छे से बंध रही है, इस तरह से पेड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी मैदा है बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर जो मोयन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट डाला है हमने। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको एक डो के रूप में लाना है। तब तक हम उसी कढ़ाई में अपने खोए को भी भून लेंगे। यहाँ पे मैंने आधी किलो खोया लिया है, जिसको मैंने पहले ग्रेटर की सहायता से कस लिया था। अब हमें भी इसको हल्का सा भून लेना है। इसका भी हमें कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसको ये है कि अच्छे से इसको हम मेल्ट कर लें। देखिए, खोए को भी हम यहाँ पे भून लेंगे। इसको चलाते रहिएगा। देखिए, जैसे ये खोया हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें मैंने यहाँ पे 1 कटोरी नारियल का बुरादा डाला है। ये भी इसी के साथ भून जाएगा। और इसी के साथ हम यहाँ पे बादाम लिए हैं मैंने। ये भी 1 कटोरी बादाम है, जिनको मैंने बारीक काट लिया था। और 1 ही कटोरी के करीब हमारे यहाँ पे किशमिश हैं। इनको भी मैंने बीच में से काट लिया था। किशमिश को यहाँ पे काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जब गुजिया तलेंगे ना तो इनका अंदर फटने का डर रहता है। अगर आप इस तरह से काट लेंगे किशमिश को तो आपकी गुजिया का फटने का डर नहीं रहता है। देखिए, खोया गरम है तो इसी के साथ हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे अच्छे से भून जाएंगे। अब इसको भी हम सूजी वाले उस मिक्सर में मिला देंगे। देखिए, इसको भी हमने इसमें सूजी वाले बैटर में ही मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हमारी मैदा भी रेडी होने वाली है। देखिए, इस तरह से हम अच्छे से इसको आटे के फॉर्म में गूंद लेना है, जैसे आप आटा लगाते हैं। इसका आटा ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। अब इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तब तक ये हमारा जैसे मिश्रण ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम बूरा मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारी 1 कटोरी सूजी थी, तो उसके अनुसार हम यहाँ पे 1.5 कटोरी के करीब हम बूरा डालेंगे मीठे के लिए। लेकिन बूरा आपको तभी डालना है जब आपका ये खोया और सूजी अच्छे से ठंडी हो। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप मीठा चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मीठा कम है तो आप इसके अंदर मीठा और ऐड कर सकते हैं। देखिए, अच्छे से हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये हमारी यहाँ पे गुंजिया की फिलिंग बनके तैयार है। चलिए, अब हमारे आटे को भी 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट करे हुए। अब हम इसमें से एक लोई लेंगे और इसको इस तरह से रोल करेंगे और इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ निकालेंगे। बाकी आटे को आप कवर करके रखिएगा, नहीं तो हवा के संपर्क में आके जल्दी से सूखने लगता है। देखिए, अब हम चकले पे इस तरह से एक लोई रखेंगे और इसको हमें बेल लेना है। जिस तरह से आप चपाती बेलते हैं, सेम इसी तरह से हमें इसको बेलना है। देखिए, इस साइज़ के हम अच्छे से बेल लेंगे।
अब अपना सांचा लेंगे। गुंजिया बनाने का सांचा काफ़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से हम इसको रखेंगे और जो हमने फिलिंग बनाई थी उसको इस तरह से हम चम्मच की सहायता से बीच में डालेंगे और इस तरह से किनारों पे हम हल्का पानी लगाएंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से आपको यहाँ पे प्रेस नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर से प्रेस किया तो आपकी गुंजिया जो है फट जाएगी। देखिए काफ़ी बढ़िया बन के तैयार हुई है। देखिए इसी तरह से हम सारी गुंजियों को बना लेंगे और जैसे जैसे हम गुंजिया बनाते रहेंगे हमको इस तरह से एक चुन्नी की सहायता से इनको कवर करते रहना है। इनके ऊपर हवा नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है। और कोशिश करिएगा जब आप ये बना रहे हो तो आपका जो फैन है वो ऑफ रहे यहाँ पे। इसी तरह से हम दूसरी भी बेल लेंगे। मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। देखिए दोबारा से हमने इसको सांचे के ऊपर रखा और जो ये हमारी रोटी का साइज़ है ना वो थोड़ा सांचे से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारी ये गुंजिया परफेक्ट बन के तैयार होगी। देखिए इस तरह से हमने फिलिंग को बीच में डाल लिया है और चारों तरफ हमने पानी का हाथ लगा दिया है और इस तरह से प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको इस तरह से रिमूव कर देंगे। देखिए खोल के देखते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इसी तरह से हम सारे पहले बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी बनाकर रेडी कर ली हैं। चलिए अब हम इनको तल लेते हैं। तलने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेल को पहले सबसे अच्छा आपको गरम कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आपका तेल अच्छे से यहाँ पे गरम हो जाए तो तुरंत आपको इनको डालते समय गैस को बिल्कुल लो कर देना है। देखिए एक एक करके हम इस तरह अपनी सारी गुंजियों को डालेंगे। देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है इनके ऊपर और हमें इनको धीमी आंच पर ही सेकना है। बस एक ही बार हमें तेल को अच्छे से गरम करना है और गुंजियों को डालते समय हमें बिल्कुल इसकी फ्लेम को लो कर देना है। यहाँ पे बस सिर्फ आपको इसी बात का ध्यान रखना है तो आपकी जो ये गुंजिया है काफ़ी अच्छे से सिक कर तैयार होंगी। और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। बस इसकी खास बात यही है कि आपको यहाँ पे सेकते समय सिर्फ आपकी फ्लेम का ध्यान रखना है। फ्लेम आपकी यहाँ पे ज़्यादा तेज़ पे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी डालेंगे। बस यहाँ आपको इनको सिर्फ सेकते समय आपका पेशेंस लेवल चेक करना है। देखिए इसी तरह से हम एक एक करके सारी गुंजियों को डाल देंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाए अच्छे से तभी हमें इनको पलटना है। देखिए इस तरह से पलट लेंगे हम। देखिए दूसरा बैच भी हमारा अच्छे से सिक चुका है। इनको निकाल लेते हैं। देखिए लग रही है ना काफ़ी बढ़िया देखने में भी, और जितनी ये देखने में अच्छी लग रही हैं उससे दुगना इनका खाने में स्वाद आएगा। देखिए सारी गुंजिया बनकर यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं। देखिए हमने यहाँ पे सारी गुंजियाओं को बना लिया है। अगर आपको मेरा ये गुंजिया बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत आसानी तरीका मैंने आपको बताया है।